नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिका पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, टेस्ट 20 सीरीज का आज हमारा है दिन 16वां और हम आपके लिए आज लेकर आए हैं भारत भूगोल के टॉप 20 क्वेश्चन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 75 दिन तक आपके सामने रोज 20-20 क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट के लाने का वादा है और दोस्तों ये वादा हम ज़रूर निभाएंगे। आप इस टेस्ट सीरीज के साथ बने रहिए। टेस्ट सीरीज को आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो जीके इंडिका ऐप को डाउनलोड करिए और उस डाउनलोड सेक्शन में जाकर आप वहां पर इस टेस्ट को लाइव अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, नेपानगर स्थित है मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। और अखबारी कागज, अखबार बनाते हैं ना, अखबारी कागज बनाने का जो सबसे बड़ा कारखाना है वो कहां पर है? नेपानगर में है। ठीक है, नेपानगर कहां पर है? मध्य प्रदेश में। जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आप, निम्न में से असंगत छांटना है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर सही बात है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद ये भी सही बात है। राजस्थान का मैनचेस्टर जयपुर नहीं, राजस्थान का मैनचेस्टर जयपुर को नहीं कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान में टेक्सटाइल उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। ये बिल्कुल सही होगा। भारत का कॉटनोपोलिस, कॉटनोपोलिस भी जो एक शहर है, यूके का शहर है, वो अहमदाबाद हमारे यहाँ पर फेमस है। रेल कोच निर्माण फैक्ट्री कहाँ स्थित है? रेल कोच, रेलवे के कोच बनते हैं ना, डब्बे, रेलवे कोच की फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो देखिए, रेलवे कोच निर्माण की फैक्ट्री जो है वो कहाँ पर है? कपूरथला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कपूरथला में। बिल्कुल ठीक है, कपूरथला पंजाब में है। कपूरथला कहाँ है? पंजाब। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का कारखाना कहाँ स्थित है? देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का कारखाना जो है जमशेदपुर में स्थित है ना। ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई थी 1907 में। वो जो गांव है उस गांव का नाम था साकची और वर्तमान में इस गांव का नाम हो गया है टाटानगर। क्या नाम हो गया है? टाटानगर, है ना। ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। रेखा नदी के किनारे। ये भारत में पहला स्टील का कारखाना था जो भारतीयों द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, सोवियत रूस के सहयोग से कौन कौन से इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए? देखिए, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके अंतर्गत हमने भारत में बड़े उद्योग धंधे स्थापित किए और हमने आयरन और स्टील की जो फैक्ट्रीज हैं वो लगाई। अब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी उस समय नहीं थी तो हमने फिर क्या है, विदेशों से ये टेक्नोलॉजी ली और उनके सहयोग से हमने ये स्थापित किए। जैसे देखिए, भिलाई और बोकारो, है ना, भिलाई और बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ये हमने किसके सहयोग से स्थापित किए? सोवियत रूस के सहयोग से स्थापित किए। दुर्गापुरा जो है, दुर्गापुरा हमने ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया। और राउरकेला जो है, राउरकेला ये हमने जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है। और जो भिलाई है ना, इसको लिखता हूं मैं भिलाई को, ये यूएसएसआर सोवियत रूस के सहयोग से स्थापित किया था। और ये तीनों कारखाने जो हमने लगाए थे ना, ये तीनों कारखाने हमने लगाए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने ये 3 कारखाने तैयार किए थे। नेक्स्ट देखिए आप, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? भारत की पहली औद्योगिक नीति, देखिए भारत की पहली औद्योगिक नीति लाई गई थी 1948 में, है ना। 47 में हम आजाद हुए थे और 1948 में हमने भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित की थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया? देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है इसमें बल दिया था कृषि का विकास, है ना। इसको अर्थव्यवस्था का गांधी मॉडल भी बोलते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये किस पर आधारित थी? अर्थव्यवस्था के गांधी मॉडल पर। गांधी जी का कहना था गांवों को मजबूत करिए, गांव मजबूत होंगे तो शहर अपने आप समृद्ध हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था मोस्टली ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। जबकि नेहरू जी का कहना था शहरों को मजबूत करो, बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाओ, है ना। तो अर्थव्यवस्था का नेहरू मॉडल, है ना, नेहरू मॉडल होता है शहरी अर्थव्यवस्था, शहरी अर्थव्यवस्था। जबकि गांधी मॉडल कभी बोल दे आपको तो गांधी मॉडल होता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था।
प्रथम पंचवर्षीय योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था यानी कि कृषि को मजबूत करने पर थी, परंतु दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है उसमें किस पे डाल दिया था कि भाई अब हम भारी उद्योग धंधे लगाएंगे। ये नेहरू जी का मॉडल था, है ना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को हेरोड डामोर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु को शिवकाशी नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कभी आप दिवाली वगैरह के पटाखे लाओ, इस बार उसके पटाखों का जो आता है ना पैकेट, उसके पीछे जरूर देखना, वहां लिखा होगा शिवाकाशी। शिवाकाशी तमिलनाडु जो है ये किसके लिए फेमस है? पटाखा उद्योग के लिए बहुत फेमस है, परंपरागत रूप से वहां बनाए जाते हैं। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? 1906 में पहला उर्वरक कारखाना बना था दोस्तों, कहाँ पर? सिंदरी में, है ना। सिंदरी में, हमारा सिंदरी पश्चिम बंगाल में ही है, पहला उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था। श्रीनगर, मैसूर, वाराणसी, ये तीन का जो पेयर है ये कौन से उद्योग के लिए फेमस है? सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग या चमड़ा उद्योग? देखिए ये तीनों ही फेमस है रेशमी वस्त्र उद्योग के, है ना। जैसे आपने मैसूर का सुना होगा, है ना, मैसूर की सिल्क साड़ी आती है, मैसूर सिल्क आती है, और वाराणसी की आती है बनारसी साड़ियाँ, बनारसी, है ना। ये सिल्क उद्योग के लिए भारत में बहुत फेमस है। ईंट के रंग वाली मृदा के नाम से कौन सी मृदा जानी जाती है? ईंट का रंग किस मिट्टी का होता है? ईंट का रंग होता है लेटेराइट मिट्टी का। भारत के जो हमारे प्रायद्वीपीय पर्वतमाला है, पश्चिमी घाट हो गया, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, अन्नामलाई, पालनी की पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ, ये पहाड़ी की जो ढलानें हैं, इन ढलानों के ऊपर ये इस प्रकार की मृदा मिलती है, लेटेराइट मृदा, जिसका रंग होता है ईंट की तरह, क्रिम्सल कलर होता है ना। ये ऐसे पहाड़ी ढालों वाली जगह पर मिलती है लेटेराइट मिट्टी। मसालों की खेती के लिए, बागानों वाली खेती के लिए, जैसे कॉफ़ी, रबड़, इनकी खेती के लिए मिट्टी बहुत बेस्ट होती है। छोटा नागपुर के पठार पर किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? छोटा नागपुर के पठार पर भी आप जाएंगे आपको लेटेराइट मिट्टी मिलेगी। ये हमारे जो खासकर पठारी भाग है, मैंने कहा ना पहाड़ों की ढलानें प्रायद्वीपीय भारत में, यहाँ पर सब जगह पर आपको कैसी मिट्टी मिल रही है? लेटेराइट मिट्टी मिल रही है। नेक्स्ट देखिए, अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी है? देखिए जिसके कण बहुत क्या होते हैं? बारीक होते हैं। ये मिट्टी है चीका मिट्टी, या इसको अपन क्या कहते हैं? चिकनी मिट्टी। चीका मिट्टी या चिकनी मिट्टी जो है ये बहुत ही बारीक कणों वाली मिट्टी है, सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी है, एकदम बारीक। जैसे ये तालाब वगैरह होते हैं, तालाबों के नीचे ऐसी मिट्टी मिलती है, इससे मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते हैं, बहुत बारीक मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है? तो देखिए इसका सही आंसर है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी में सर्वाधिक जल धारण क्षमता होती है, सर्वाधिक जल धारण क्षमता होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब इसको ह्यूमिडिटी को कौन स्टोर करके रख सकता है? तो कौन स्टोर करके रख सकता है? काली मिट्टी सबसे ज्यादा स्टोर करके रख सकती है। रेगुड़ मिट्टी किसे कहा जाता है? रेगुड़ मिट्टी, देखिए रेगुड़ मिट्टी काली मिट्टी का ही एक नाम है। काली मिट्टी का एक नाम और है स्वतः निराई गुड़ाई वाली मिट्टी, स्वतः निराई गुड़ाई वाली मिट्टी। ये किसको कहा जाता है? काली मिट्टी को ही कहा जाता है। उच्च तापमान उच्च वर्षा मिट्टी का निर्माण, उच्च तापमान उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? देखिए उच्च तापमान उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में जो निर्माण होता है वो कौन सी मिट्टी का होता है? लेटेराइट मिट्टी का होता है ना। मैंने कहा ना हमारे कर्क रेखा के नीचे दक्षिण भारत के जो इलाके हैं खास करके, वहां पर टेम्परेचर भी अच्छा खासा रहता है क्योंकि उष्ण कटिबंध है, और बारिशें भी अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी वो होती है जो नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है, उसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है ना। तो नदियां जो नई जलोढ़ मिट्टी लाकर जाती है, नई जलोढ़, नवीन जलोढ़, उसको तो कहते हैं खादर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, इसको क्या कहते हैं अपन? बांगर। जब जलोढ़ मिट्टी खादर वाली पुरानी हो जाती है तब इसका नाम क्या हो जाता है? बांगर हो जाता है। फिर देखिए काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? देखिए काली मिट्टी कपास और खट्टे फल, कपास और खट्टे फल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कपास आप समझ गए, खट्टे फल हो जाते हैं ये
नींबू, संतरा, नारंगी, आंवला, इन सब के लिए बड़ी उपयोगी होती है। किस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है? सबसे कम क्षमता होती है, देखो किस में? बालू मिट्टी में। रेगिस्तानी मिट्टी होती है ना, बलुई मिट्टी, उसमें जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है। कण बड़ा होता है ना, इस वजह से वो पानी को होल्ड नहीं कर पाता है। चाय, कॉफी तथा काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी होती है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, लेटेराइट मिट्टी, जो पहाड़ों की ढलानों पर मिलती है, पठारी भागों में मिलती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर, हाई बहुत ज़्यादा वर्षा, इसके कारण से मिट्टी के अंदर वो सभी गुण मौजूद होते हैं जो कि बागवानी फसलों के लिए बहुत उपयोगी है। बागवानी फसलें समझते हो आप? देखो, एक तो आप कृषि करते हो जिसमें क्या है कि एक फसल लग गई, अब फसल लगने के बाद उसकी कटाई हो जाएगी, अब वापस जीरो से प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। बागवानी में ऐसा नहीं होता है। बागवानी में आपने कोई बगीचा लगा दिया, अब उसका एक निश्चित मौसम आएगा, हर साल आपको फसल मिलेगी, है ना। चाय का बागान हो गया, कॉफ़ी का बागान हो गया, रबड़ का हो गया, फल फ्रूट का हो गया, ये सब बागवानी खेती कहलाती है। तो इसके लिए बेस्ट है कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। तो दोस्तों, ये हमारे आज के 20 सवाल थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये 20 सवाल पसंद आए होंगे। मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ अच्छे से अच्छे ऐसे प्रश्न लेके आऊँ जो टेस्ट में आपके लिए हेल्पफुल हो, आपकी बहुत मदद कर सके। तो आप तो टेस्ट के साथ जुड़े हुए रहिए। 75 दिन तक हमें लगातार ये टेस्ट जारी रखना है। अभी हम 16 तक पहुँचे हैं, कल फिर हाजिर होता हूँ 17वां टेस्ट लेकर। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली मैं टेस्ट के अलावा भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।